इस किले को भारत का एकमात्र अजेय दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इसे कभी कोई जीत नहीं पाया। यहां तक कि अंग्रेज भी अपने आधुनिक हथियारों के जरिए इस किले को जीत नहीं पाए थे। भारत में कई ऐसी ऐतिहासिक धरोहर है जो अपनी बनावट के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। ऐसा ही एक किला राजस्थान के भरतपुर में भी है, जिसे लोहगढ़ लोहागढ़ का किला कहा जाता है। इस किले को भारत का एकमात्र अजेय दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इसे कभी कोई जीत नहीं पाया। यहां तक कि अंग्रेज भी अपने आधुनिक हथियारों के जरिए इस किले को जीत नहीं पाए थे। इस किले का निर्माण जाट शासक महाराजा सूरजमल ने सन 1733 में शुरू कराया था। दूसरी रियासतों के दुर्गों की कमियों को देखते हुए महाराजा सूरजमल ने उस समय की जरूरत के हिसाब से ऐसे इंतजाम कराए कि दुश्मन के गोले दुर्ग को न भेद सकें। इस किले का निर्माण 8 साल में पूरा हुआ। जिस समय इसका निर्माण हुआ उस समय तोप और बारूद का प्रचलन अधिक था, इसलिए महाराजा सूरजमल ने इस किले को विशेष तरीके से बनवाया था जिससे कि बारूद के गोले भी इस किले की दीवार से टकराकर बेअसर हो जाएं। महाराजा सूरजमल ने दुर्ग को इतनी कुशलता से डिजाइन कराया था कि शत्रु हमला कर दे तो उनके सारे प्रयास विफल हो जाएं। दरअसल किले के मुख्य द्वार की दीवारें 100 फुट ऊंची और 30 फुट चौड़ी है। इनका मोहरा पत्थर, ईंट, चूने से बना था। बाकी हिस्सा केवल मिट्टी से ढका गया था, जिससे दुश्मनों की तोप के गोले और बंदूक की गोलियों इस मिट्टी में धंस जाती थी। ऐसे में अगर दुश्मन पानी को पार कर भी गया तो सपाट दीवार पर चढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। किले के चारों तरफ सुरक्षा के लिए 2 खाई बनवाई गई थी। बाहर की खाई के अलावा एक भीतरी खाई थी जो 175 फीट चौड़ी और 40 फुट गहरी थी, जिसमें पानी भर दिया जाता था। इतना ही नहीं, कोई दुश्मन तैरकर भी किले तक न पहुंचे, इसलिए इस पानी में मगरमच्छ छोड़े जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस किले ने हमेशा दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं और अपना लोहा मनवाया है। अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बाद भी यह दुर्ग अभेद्य रहा। विवश होकर अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और उन्हें संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों को 17 अप्रैल 1805 में किले से घेरा हटाना पड़ा। अंग्रेजों की इस पराजय से भारतीयों का उत्साह बढ़ा। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टाड के मुताबिक इस किले की सबसे बड़ी खासियत इसकी दीवारें ही थीं, जो मिट्टी से बनी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद इस किले को फतह करना लोहे के चने चबाने से कम नहीं था।